नमस्कार, आप देख रहे हैं पिंक सिटी न्यूज। मैं अभिलाष कुमार शर्मा। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था को एक नया मोड़ देगा? आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आज का जो मेरा सवाल है वो बड़ा गंभीरता से सुनने वाला है और आपको सुनना चाहिए और उस चीज को समझना चाहिए कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो क्या भारत में शिक्षा व्यवस्था में कुछ बड़ा बदलाव आएगा या फिर केवल चेहरा बदलने से शिक्षा की तस्वीर बदल जाएगी? बताइएगा आप लोग मुझे। पिछले कुछ वर्षों में मैंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कई सवाल उठे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में, पेपर लीक में, लीड में के आरोप छात्रों ने कई जगह प्रदर्शन किया। शिक्षा की नीतियां लागू करने के लिए चुनौतियां और भारी प्रतिक्रिया में जैसे मुद्दों को लाखों छात्रों का जीवन प्रभावित हुआ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या इन समस्याओं की जिम्मेदारी केवल एक मंत्री की होती है या फिर पूरा सिस्टम को सुधार की मांग करता है? अगर आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे तो उस कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, आपको लगता है? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। क्या प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह से निष्पक्ष, निडर होकर के कराया जाएगा? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर लीक जैसी स्थानीय समस्याएं बहुत ज्यादा भारत के अंदर हो रही। क्या जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पेपर लीक नहीं होते? क्या ग्रामीण और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में वास्तव में सुधार है? क्या छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार की चिंता सरकार को है? क्या एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या केवल नेतृत्व बदलने से शिक्षा बदल जाती है या फिर बदलाव के लिए मजबूत नीतियां, ईमानदार और जवाबदेही की जरूरत होती है? देश के करोड़ों छात्रों के साथ सिर्फ आज एक ही उम्मीद रखते हैं कि उन्हें समय पर परीक्षा देने का अवसर मिले, समय पे परिणाम मिले और योग्यता के आधार पर अवसर मिले उन्हें नौकरियों का। अगर भविष्य में नेतृत्व में बदलाव होता है तो देश के छात्रों की अपेक्षा होगी कि शिक्षा व्यवस्था के अधिक पारदर्शी, अनुदिक भरोसेमंद बने। अब अपनी राय आप कमेंट में जरूर मुझे बताना। क्या आपको लगता है नेतृत्व का परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सुधार आ जाएगा या फिर पूरे सिस्टम में व्यवस्था बदलने से कुछ जरूरत से अच्छा हो जाएगा? अगर आपको ये विषय पसंद आता है हमारा वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अब मैं आप लोगों से एक सवाल और करता हूँ कि एक गांव के अंदर 20,000 लीटर की पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी में किसी ने ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग ने जहर घोल दिया है। अब वो ये चाहता है कि उसमें वो पानी पूरे सप्लाई भी हो चुका है। क्या अब ऐसी स्थिति में लोगों का बचना सुनिश्चित है? नहीं मेरे भाई। तो आइएगा, हम लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, नए शिक्षा मंत्री कोई ना कोई अभी बनेंगे। हम लोगों को एक चीज समझनी चाहिए और समझना जरूरी भी है कि नया जो आएगा उसके लिए नई जिम्मेदारी होगी। पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्हें अनुभव हो ही जाता है।